हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस प्रॉपर्टी के अंदर उन क्वेश्चनों की जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आती हैं। पिछली क्लास मैंने आपको अलजेब्रिक टर्म्स का इंटीग्रेशन मॉडुलस में कैसे करते हैं ये सिखाया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक को कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपको सीखना है कि मॉडुलस में अगर इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट रूल क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेंट रूल वही जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। देखिए, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको याद होगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होती है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है, थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप एक शॉर्टकट ट्रिक याद कर सकते हैं। हम स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज जाते हैं, है ना, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, A for आफ्टर, S for स्कूल, और 10 का T यानी 2, और कॉस का C यानी कॉलेज। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आइए मैं आपको सवाल बना के दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस एक्स मॉडुलस के अंदर। तो बच्चों वही कंसेप्ट है जो हमने पहले सीखा था। सबसे पहले इस कॉस को हम 0 के इज इक्वल टू में रखेंगे। ठीक है, अब आप सोचिए कॉस 0 कितने पे होता है, तो सर कॉस 0 होता है एक तो 90 पे, और कॉस 0 होता है 270 पे। लेकिन रुकिए, हमारी अपर लिमिट देखिए कहां तक, 180 तक। तो इसका मतलब हमें 180 से आगे नहीं जाना, हमें सिर्फ 180 के अंदर अंदर की वैल्यूज लेनी। तो हम यहां यूज करेंगे कि cos x बराबर अगर 0 है तो ये होगा cos 90 डिग्री। अब हम कंपेयर करेंगे cos और cos सेम है, तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर होगा π/2। इसके बाद हम नंबर लाइन बनाएंगे, यहां लिखेंगे लेफ्ट में लोअर लिमिट, राइट में लिखेंगे अपर लिमिट, और जो ये वैल्यू आई है ना π/2, इसको यहां लिखते हैं। अब आप देखें कि ये जो हमारा पहला 0 से π/2 बना है, ये हमारा फर्स्ट इंटरवल, और फर्स्ट इंटरवल में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इसलिए यहां पर cos पॉजिटिव होगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो 90 से 180 तक है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन और कॉसेक होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, इसलिए कॉस जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम फंक्शन का नेचर देख सकते हैं। अब लिमिट हो गई 0 से π/2, और फंक्शन हम लेंगे मॉडुलस हटा के कॉस, लेकिन पॉजिटिव कॉस, और बीच में माइनस, क्योंकि सेकंड में नेचर माइनस है, π/2 से पाई, और फंक्शन लेंगे cos x। अब बच्चों cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये sin x, और ये हो गई हमारी अपर लिमिट, लोअर लिमिट। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, अब हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डालकर माइनस कर देंगे। तो अपर लिमिट है sin 90 माइनस sin 0 माइनस sin पाई माइनस sin 90। अब बच्चों sin 90 तो कितना होता है 1, sin 0 0, और sin पाई 0, और sin 90 कितना होता है 1। तो दिमाग लगाओ, यहाँ 1 माइनस 0 1 बच गया, यहाँ बचा माइनस, लेकिन बाहर माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, और आंसर आएगा आपका 2। तो इस तरीके से अगर ट्रिग्नो के अंदर, मतलब मॉडुलस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ जाए तो हम उनका ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं।
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और करके, तो मान लेते हैं क्लास मेरे पास सवाल आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मॉडुलस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें सेम एज इट इज क्या करना है। सबसे पहले जो हमारा मॉडुलस के अंदर वैल्यू दिया है उसे हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो मैंने 0 के बराबर रखा। अब दिमाग लगाइए कि साइन x 0 कब होता है। तो बच्चों साइन 0 0 पे भी होता है, साइन 0 पाई पे भी होता है और साइन 0 2 पाई पे भी होता है। तो सबसे पहले हम साइन 0 लिख रहे हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें x की एक वैल्यू तो 0 मिल जाएगी। सेम एज इट इज जो साइन x होता है वो आपका साइन पाई पे भी 0 होता है, तो इसलिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू एक पाई भी मिल जाएगी। देखिए हमारी जो अपर लिमिट है वो 2 पाई तक है, तो इसका मतलब मैं पाई का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें नंबर लाइन बनाना है। जो लोअर लिमिट है वो लेफ्ट में लिखेंगे, अपर लिमिट को राइट में लिखेंगे, और जो ये सॉल्व करके आई है एक 0 आई है, तो 0 ऑलरेडी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। एक हमारा कितना आया है, पाई आया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 0 से पाई और पाई से 2 पाई, यानी हमारी जो लाइन है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो 0 से पाई में साइन का नेचर कैसा है, तो अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल बताया था। तो 0 से पाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पाई से लेकर 360 तक यानी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे साइन का नेचर नेगेटिव होता है। तो फाइनली हमारी लिमिट बनी 0 से पाई, हम फंक्शन लेंगे साइन एक्स बट पॉजिटिव, बीच में माइनस, हमारा फंक्शन बना पाई से 2 पाई साइन एक्स। अब बच्चों साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब चाहे तो ये माइनस पहले बाहर ले सकते हैं, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया। अब अपर लिमिट डालेंगे तो कॉस पाई, लोअर लिमिट डालेंगे तो कॉस 0। ये माइनस बाहर लिया तो ये प्लस हो गया। अपर लिमिट डालेंगे तो cos 2 पाई और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो cos पाई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास cos पाई कितना होता है, तो cos पाई होता है -1, cos 0 होता है 1, प्लस cos 2 पाई होता है 1, cos पाई होता है -1, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो +1 आ जाएगा। अब बच्चों -1 -1 -2 और ये +2, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब इसके अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ जाए, चाहे साइन, चाहे कॉस, चाहे टेन, बट जो आपका कंसेप्ट है वो इसी तरीके से। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन को यहां तक लिमिट बता देता हूं जिससे कि आपको एक बार और क्लियर हो जाए, लेकिन आगे इंटीग्रेशन नहीं करूंगा क्योंकि आगे की प्रोसेस आप सब जानते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, 0 से 2 पाई और अंदर दिया हुआ है cos x। ठीक है, आपको अंदर क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। तो सेम एज इट इज हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos को 0 के बराबर रखें। अच्छा, cos 0 कितने पे होता है, तो बच्चों cos 0 होता है 90 पे। तो एक x की वैल्यू कंपेयर करने से मुझे π/2 मिल गई। लेकिन ध्यान से देखो cos 0 जो होता है ना बच्चों, वो 270 यानी 3π/2 पे भी होता है, तो इसलिए आप 3π/2 भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी अपर लिमिट जो है वो 2 पाई है। तो cos x इज इक्वल टू cos 3π/2। तो कंपेयर करने पे x की एक वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करेंगे, वहीं से पहले लोअर लिमिट लिखेंगे,
फिर अपर लिमिट लिखेंगे और जो वैल्यूज आई हैं, लाइक पहली वैल्यू आई है मेरी π/2, दूसरी वैल्यू आई है 3π/2। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर क्या कर लेना है, वैल्यूज को रख लेना है। अब दिमाग लगाओ, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसके अंदर तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 90 से लेकर आपका 270 तक यानी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इन दोनों में जो हमारा कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए बीच में माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो यानी अब आपको लिमिट लेनी है 0 से π/2 और इस फंक्शन को पॉजिटिव इंटीग्रेट करना है, π/2 से 3π/2 और इस फंक्शन को नेगेटिव लेके इंटीग्रेट करना है, और 3π/2 से 2π और इस फंक्शन को आपने पॉजिटिव लेकर इंटीग्रेट करना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों इन तीनों क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोगों को जब मैं अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।